अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एवरानोस सिपाहियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है। शामिल पूछता है क्या आपने कभी आइदोस किले का दौरा किया है एवरानोस साहब? तो एवरानोस कहता है कि रोम के लिए मेरी पहली जिम्मेदारी थी। फिर नक्शे पे इशारा करते हुए कहता है वाहिद रास्ता जिससे आप एक फौज के तौर पे आइदोस जा सकते हैं वो कराकाया है, जहाँ बहुत सारी रोमी फौजें मौजूद हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन कुव्वतों के साथ गड़बड़ किए बगैर सब्र से पहाड़ों पर चलते हुए किले को अंदर से फतह करें। अब्दुर्रहमान उससे नजरें फेरते हुए कहता है रास्ता लंबा हो जाएगा, हमारे सिपाही रास्ते में कमजोर हो जाएंगे, हमें अफवाज को शिकस्त दे के मुख्तसर रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो एवरानोस कहता है नहीं, हम बहुत से शहीद देंगे, हमें सब्र से किले को अंदर से फतह करना चाहिए। अब्दुर्रहमान पूछता है क्या हमें अपने जांबाजों की जिंदगी की परवाह नहीं है? फिर उसके पास होते हुए कहता है सिर्फ तुम सोच रहे हो क्या यही बात है? एवरानोस कहता है मेरा फर्ज जांबाजों की जान के साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का भी ख्याल रखना है अब्दुर्रहमान, वरना मैं यहाँ ना होता। जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है ठीक है, आप जानते हैं कि खुशहाली कहाँ है, इसलिए फतूहात से हासिल होने वाली आमदनी के लिए अब तुम हमारे ताबे होगे। यह सुन के एवरानोस को बहुत गुस्सा आता है और एक सिपाही कहता है ठीक कहा अब्दुर्रहमान। दूसरा साथ खड़े सिपाही से कहता है ये सोच रहा है कि ये हमारी रहनुमाई कर सकता है। सरदारान का ये रवैया देख के तुरान कहता है मत करो सरदारान, हमारे दरमियान तसादुम सिर्फ दुश्मन के लिए ही मुफीद होगा। एवरानोस अब्दुर्रहमान को घूरता है तो अब्दुर्रहमान कहता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने हाल ही में हमारे साथ शमूलियत इख्तियार की है, तुम्हें लगता है कि तुम अब हमारी रहनुमाई कर सकते हो? एवरानोस गुस्से से कहता है तुमने ठीक कहा, मैंने हाल ही में शमूलियत इख्तियार की है, लेकिन मुझे अब क़यादत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं वही हूँ जिसने सुल्तान को आइदोस की मुहिम का हिसाब देना है। तो तुम्हें हुक्म देकर तुमसे हिसाब तलब करने वाला शख्स भी मैं ही हूँ। तुरान उसके कंधे पे हाथ रखते हुए पूछता है आपके दिमाग में इस फरीजे के लिए क्या मंसूबा है एवरानोस साहब? तो एवरानोस अब्दुर्रहमान को घूरते हुए कहता है मेरी बात सुनो। एवरानोस बाकियों की तरफ मुतवज्जे होता है तो अब्दुर्रहमान वहां से चला जाता है और एवरानोस नक्शे की जानिब देखते हुए कहता है तुम सब्र के साथ अंदर से किले को फतह करोगे, तुम्हें पोशीदा होने की जरूरत है, वक्त आने पे तुम इन 6 मुकामात से एक ही वक्त में पेशकदमी करोगे। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि बुरसा में सुल्तान सोच में पड़े होते हैं कि फातिमा उनके पास आती है। सुल्तान उससे कहते हैं मुझे अब भी समझ नहीं आई कि तुम इन तमाम राजों को कैसे रख सकती हो, तुमने हर वक्त हमें माँ और बाबा के सामने मुश्किल में डाला। फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं तुमने हमें मुश्किल वक्त दिया। फातिमा भी आगे से मुस्कुराते हुए कहती है ऐसा लगता है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। सुल्तान कहते हैं तुम बड़ी हो गई हो, बचपन में तुमने ये कहकर हमारा पीछा किया कि तुम्हें लोहे की तलवार चाहिए, अब तुम बाजियान की सरबराह बन गई हो, तुम जानती हो कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? फातिमा कहती है मुझे आपको बताना चाहिए था जब मुझे पता चला कि फ्लावियोस कौन है। मैं जानती हूँ कि इसी वजह से आप नाराज हैं, मैंने सोचा कि मुझे धोखा दिया गया है तो मैंने शर्मिंदगी महसूस की। सुल्तान कहते हैं तुमने अपनी गलती से सबक ले लिया है ना? फातिमा कहती है बिल्कुल, अब मैं आपसे राज नहीं छुपाऊंगी। ये सुनते साथ ही सुल्तान उसे गले लगा लेते हैं। फातिमा भी सुख का सांस लेती है और सुल्तान उससे कहते हैं मुझे कभी नजरअंदाज ना करना, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई को चाहिए कि अपनी बहन की जरूरत के वक्त उसके पीछे पहाड़ की तरह खड़ा हो, तुम मेरी आंख का तारा हो। फातिमा कहती है आपके दिल का बोझ बहुत ज्यादा है भाई। तो सुल्तान कहते हैं यकीनन बहुत ज्यादा है, ताहम अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तुम जैसे बहन भाई हैं जो मेरा बोझ हल्का कर सकते हैं। इन दिनों तुम्हें सख्त मेहनत करने की जरूरत है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि शाहीन शाह यगीत की कब्र समझते हुए उस पे पानी डाल रहा होता है। फिर बैठ के रोते हुए कहता है मैं तुम्हारी मौत कैसे बर्दाश्त करूं यगीत, तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो बदला लेने के लिए लड़ रही थी, फिर वो तुम्हारे साथ शामिल हो गई। मैं उन लोगों का घर तबाह कर दूंगा जिन्होंने हमारे खानदान को बर्बाद किया, मैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के बाद मरूंगा। इसलिए मैं यगीत उसके पीछे आ खड़ा होता है और कहता है आप नहीं मरेंगे बाबा, हम नहीं बल्कि अब मरने वाले उस्मान ओगलो होंगे। यगीत की आवाज सुन के शाहीन शाह बेयकीनी में उठता है और पलटते हुए उसे देखता है। फिर कहता है मेरे अल्लाह क्या ये ख्वाब है, मेरे अल्लाह मुझे पागल ना होने दे। चलते चलते यगीत उसके पास पहुंचता है और अपना चेहरा अयां कर देता है। फिर कहता है ये हकीकत है बाबा, हकीकत। ये देख के शाहीन शाह बहुत खुश होता है और कहता है मेरे बेटे तुम यहाँ मुझसे बात कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम जिंदा हो मेरे शेर। ये कहते साथ ही वो उससे लिपट जाता है। फिर उसके जले हुए मुंह की तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि यगीत मुंह पीछे कर लेता है। शाहीन शाह कहता है क्या तकलीफ होती है बेटे, क्या ये बहुत तकलीफ दे है? यगीत कहता है आग में मेरा जिस्म जलकर राख नहीं हुआ, लेकिन कुछ नहीं बचा, ना ही रहम और ना ही मेरा ज़मीर। शहंशाह कहता है कोई बात नहीं मेरे बेटे, तुम जिंदा हो और यहाँ हो, तुम अपने बाबा से बात कर रही हो, लेकिन बताओ तुम वहाँ मरे नहीं थे क्या? तो फिर तुमने हमें क्यों तड़पने दिया इतना अरसा? यगीत कहता है फातिमा, फ्लावियोस और हान, मैं चाहता था कि वो यही समझे कि मैं मर चुका हूँ। मैं चाहता था कि जब मैं उनके लिए इजराइल बन जाऊं वो तब मेरा चेहरा देखें। शहंशाह कहता है लेकिन तुम्हारी माँ। ये कहते हुए शहंशाह गमगीन हो जाता है। यगीत कहता है उन्होंने मुझे मार डाला है बाबा, मैं मर चुका हूँ, देखें
वहाँ दफन होने वाला मैं ही हूँ। उन्होंने आपको भी दफनाने की कोशिश की थी। मैं हम सब का इंतकाम लूंगा। मेरी बात गौर से सुने। दरअसल उरहान के लिए जासूसी कर रहा है। वो अपने भाई दमीर खान और आप सबको धोखा दे रहा है, इसलिए उससे होशियार रहें। शहनशाह कहता है, मैं जानता था कि दरअसल गद्दार है। साथ ही यगीत आगे बढ़ता है तो शहनशाह उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो बेटे, कहाँ जा रहे हो? तो यगीत कहता है, जब तक मैं उन नामों को मिट्टी में ना मिला दूं जिन्हें मैंने गंवाया है, मैं एक मुर्दा इंसान ही रहूंगा बाबा। ये कहते साथ ही यगीत चला जाता है और शहनशाह गमगीन होते हुए कहता है, बेटे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एराज बहुत खुशी में अस्पोर्चा को उसके कमरे में लेकर आती है और पूछती है, क्या आपको अपना कमरा पसंद नहीं आया? तो अस्पोर्चा कहती है, मुझे पसंद है एराज, बहुत पसंद है, ये बहुत खूबसूरत है। एराज कहती है, ये महल का वो कमरा है जहाँ सबसे ज्यादा धूप आती है। इसलिए में कुछ आवाजें सुन के वो दोनों एकदम कमरे से बाहर आती हैं और देखती हैं कि फातिमा की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो बच्चों के साथ खेल रही है। हलीमा भी बच्चों के साथ होती है, मगर अस्पोर्चा को देखते साथ ही बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे एकदम से लटक जाते हैं और इसी मौके पे फातिमा सुलेमान को पकड़ लेती है। बच्चे कहते हैं, हम थक गए हैं। बच्चों का ये रवैया देख के शहजादी अस्पोर्चा भी परेशान हो जाती है। हलीमा कहती है, हमने बच्चों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन इस महल में हम बस इतना ही कर सकते हैं। फिर शहजादी को घूरते हुए कहती है, यहाँ खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरती। ये कहते साथ ही हलीमा बच्चों के साथ चली जाती है। साथ ही अस्पोर्चा भी परेशान होते हुए जाने ही लगती है कि फातिमा उससे कहती है, अस्पोर्चा खातून, मैंने बच्चों के लिए शरबत बनाया है, आइए कुछ पी लीजिए। यह सुन के अस्पोर्चा रुक जाती है, फिर शरबत लेते हुए कहती है, मुझे अफसोस है, मेरा मकसद तुम्हारी खुशी में खलल डालना नहीं था, मैंने बस हंसे की आवाजें सुनी और आ गई। फातिमा कहती है, बच्चे इसके आदी हो जाएंगे। अस्पोर्चा पूछती है, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? फातिमा कहती है, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएंगे। अगर तुम उनसे मोहब्बत करोगी तो वक्त के साथ वो नरम पड़ जाएंगे। अस्पोर्चा पूछती है, तुम्हें ये कैसे मालूम? फातिमा पूछती है, तुमने मेहंदी की रात क्यों मनानी नहीं चाहिए? क्या तुम्हें हमारी रिवायात पसंद नहीं है? अस्पोर्चा कहती है, मुझे ये मुनासिब नहीं लगा, रिवायात की बात नहीं है। जब मैंने बच्चों और नीलुफर को उदास देखा तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फातिमा खुश होते हुए कहती है, तुम अब भी उनका ख्याल रखती हो। देखो अब ये तुम्हारा खानदान है, खुद को तनहा महसूस ना करो, मैं अब तुम्हारी बहन हूँ। यह सुन के अस्पोर्चा खुश होते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है। इसलिए में एराज आती है और कहती है, अस्पोर्चा खातून जल्दी करें, आपको अपनी शादी का लिबास भी पहनना है। फातिमा खातून बहन बनने का रिश्ता बाद में भी कायम हो जाएगा। ये सुनते साथ ही अस्पोर्चा उसके साथ चली जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि एवरानोस बाज़ंतीनी लिबास पहने हुए अपने साथियों के साथ गात लगाए बैठा है। तुरान अब्दुर्रहमान से कहता है, तुम एवरानोस साहब पर बहुत दबाव डाल रहे हो। जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है, क्या तुम उस फ्लावियोस की बात कर रहे हो जिसने कुछ देर पहले हमारे सिपाहियों को शहीद किया था? तुरान कहता है, जब कोई सही रास्ते पर आ जाए तो माजी को बुला देना चाहिए। अब्दुर्रहमान कहता है, वो सरदार बनना चाहता है, बनने दो उसे, लेकिन मैं अपने सिपाहियों को एक सिपहसालार की हैसियत से जानता हूँ, वो एवरानोस के अहकामात का एहतराम नहीं करेंगे। तुरान पूछता है, तो फिर वो किसके अहकामात मानेंगे? ये हमारे सुल्तान का हुक्म है, लिहाजा कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता अब्दुर्रहमान। इसलिए में एक सिपाही आकर तुरान से कहता है, शहजादी की बग्गी आ रही है। तो तुरान कहता है, आने दो, सब अपने फराइज जानते हैं, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। दूसरी तरफ से शहजादी का काफिला आगे बढ़ रहा है। बगी में बैठी शहजादी अपनी सहेली से कहती है, हम जब शाम को आयदोस के किले पहुंचेंगे तो मैं अपने भाई के साथ खाना खाऊंगी। अगले लम्हे निकाबपोश लोग उन पे दावा बोल देते हैं और सिपाहियों को बेदर्दी से आनन फानन काट डालते हैं। ये देख के शहजादी एलिना और उसकी सहेली बहुत परेशान हो जाती हैं। बगी के पास मौजूद सिपाहियों का भी सफाया जल्दी कर दिया जाता है और दो लोग बगी पर भी हमला कर देते हैं। एक शहजादी की सहेली मारिया को खींच के बाहर निकालता है और दूसरा फिर शहजादी एलिना को। अगले लम्हे वो शख्स शहजादी को जमीन पे पटक देता है और उसे मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ा फिजा में उठाता है, हर तरफ से उन पे तीर बरस पड़ते हैं। तीर मारने वाले तुरान और उसके सिपाही होते हैं जो पलक झपकते साथ ही उन सब का सफाया कर देते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हुए शहजादी एलिना के पास आते हैं तो एलिना अब्दुर्रहमान से कहती है, तुम ऐन वक्त पर पहुंचे और एक बहादुर की तरह मेरी जान बचाई, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है, तेतोस, आपकी खिदमत करना मेरे लिए एजाज है शहजादी। एलिना कहती है, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जवाब में अब्दुर्रहमान कहता है, हम कुस्तुनतुनिया से आए हैं, हम शहजादे अंद्रोनिकोस के हुक्म पर अज़दीक की मदद के लिए जा रहे हैं। जवाब में एलिना कहती है, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाए बगैर कहीं नहीं जाने दूंगी ताकि तुम आयदोस के किले की महफूज दीवारों के अंदर कुछ आराम भी कर सको। इसलिए मैं देस्पिना सिपाहियों के साथ वहां आती है और वहां के हालात देखते हुए शहजादी से पूछती है, शहजादी एलिना, यहाँ क्या हुआ है? क्या आप खैरियत से हैं? जवाब में शहजादी कहती है, इन सिपाहियों की बदौलत में
बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। तस्मीना कहती है चलें यहाँ मजीद इंतजार ना करें। साथ ही शहजादी अब्दुर्रहमान और उसके साथियों के साथ आइदोस किले की तरफ रवाना हो जाती है। उनके जाने के बाद तीर लगे हुए सिपाही फिर से उठ खड़े होते हैं। तो ये सब मंसूबे का ही हिस्सा था और शहजादी का एतमाद जीतने का। वो सब अपने कपड़ों में से लकड़ियां निकाल फेंकते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में रात के वक्त सुल्तान की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं। सुल्तान के साथी भी वहां पहुंच जाते हैं। लोगों की तरफ से तोहफे तहफ दिए जा रहे होते हैं। महल को भी सजाया गया होता है। एवरानोस भी वहां मौजूद होता है। फातिमा, हलीमा और गोंचा बुलंदी पर से सारा मंजर देख रही होती हैं और हलीमा कहती है नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं जाकर अपनी भाभी से मिलूंगी। फातिमा कहती है हमारे सुल्तान ने फैसला कर लिया है, तुम कैसे जा सकती हो, हम यहीं रहेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। गोंचा कहती है वल्लाह मैं हलीमा से मुत्तफिक हूँ। मैं जब नीलोफर के दर्द के बारे में सोचती हूँ तो सच कहूँ तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अस्पोर्चा को देखूं। यह सुन के वहां पहुंचने वाली मनून खातून कहती है लेकिन तुम लोग देखोगी, वो भी अपने खानदान के लिए उतनी ही कीमती है जितनी तुम अपने खानदान के लिए हो। अब वो हमें से है, वो उरहान की खातून है और तुम्हें उसी के मुताबिक बर्ताव करना होगा। ये कहते साथ ही मनून खातून चली जाती हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।